गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करा दिए थे। टुडे वी विल टेक द 6th क्वेश्चन। मैं 6th क्वेश्चन ले रही हूँ। तो 6th क्वेश्चन जो है वो हमारा है, मैं एक बार स्टेटमेंट पहले रीड कर रही हूँ। बाय सेलिंग ए फैन फॉर ₹810 a dealer makes a profit of ₹60 by selling a fan। तो अगर कोई चीज बेची जाती है तो इट मींस वो क्या है, सेलिंग प्राइस। उसका एब्रीवेशन मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस को कैसे लिखते हैं। तो सेलिंग बाय सेलिंग ए फैन फॉर ₹810, तो 810 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। और अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट, तो डीलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर। 810 रुपीज का एक फैन बेचने पर डीलर को प्रॉफिट हो रहा है ₹60। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें प्रॉफिट होता है तो इट मींस जो कॉस्ट प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस से लेस होती है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ग्रेटर। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 810 माइनस 60, ये आ गया ₹750। ठीक है, 750 आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। तो पहले तो आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर दी। अब आपको सेकंड थिंग इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका 60 और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 750 मल्टीप्लाई 100। तो ये कैंसल करो, 0 से 0 कैंसल कर दिया पहले मैंने। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 25 4 जा 100। तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया आपका, 8%। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें फाइंड की है इस क्वेश्चन में। पहले तो ये देखो, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना गिवन था, 810 रुपीज, और प्रॉफिट कितना गिवन था, ₹60। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट गिवन हो तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दिया, ये आपका आ गया 750। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका 60, कॉस्ट प्राइस कितना है 750 मल्टीप्लाई 100। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज इक्वल टू 8%। आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल डू द 7th क्वेश्चन। ये समझ आ गया, यू विल प्लीज अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन करो साथ साथ, ताकि आपकी नोटबुक भी कंप्लीट होती रहे, और साथ साथ इनको रिवाइज भी कर लेना बेटे। ठीक है, नाउ वी विल डू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखो। 7th क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए स्टील अलमीरा। फर्स्ट आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट क्या है, सब अपनी बुक ओपन करेंगे। बाय सेलिंग ए स्टील अलमीरा फॉर ₹300 3,906 a manufacturer suffer a loss of ₹294। एक अलमीरा को कितने में बेचने से, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, ₹3,906। एक अलमीरा को 3,906 रुपीज में बेचने से लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है मैन्युफैक्चरर को, यहाँ पर लिखो लॉस इक्वल टू ₹294।
तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको पहली तो क्या चीज फाइंड करनी है? कॉस्ट प्राइस। और सेकंड आपको क्या फाइंड करना है? आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीजें इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास लॉस और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इट मींस लॉस तब आता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, और प्रॉफिट कब आता है? जब आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो आपका लॉस यहाँ पर 294 गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करोगे? सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस कर दो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में जब मैं लॉस प्लस करूंगी तो सेलिंग प्राइस है 3906 और लॉस है आपका 294। तो जब मैं इन दोनों को प्लस किया मैंने, तो ये आपका आ गया 294 प्लस कर दो, 6 + 4 10, 9 + 1 10, 9 + 2 11 और 1 12 और 3 + 1 4। तो जब मैंने ऐड किया तो ये आपका आ गया 4200। तो पहली चीज हमें फाइंड क्या करनी थी? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। देन वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो, प्रॉफिट और लॉस बोथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। दोनों के दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? लॉस और प्रॉफिट जो है दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे दोनों के दोनों? तो हमारा लॉस कितना दे रखा है? 294 और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? अभी मैंने फाइंड किया 4200 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 294 अपॉन में 4200 मल्टीप्लाई 100, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 हमारी क्या हो गई है? कैंसल हो गई है। और यहाँ पर इसे पहले मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 6 7 जा 42। तो कितने परसेंट लॉस आ गया स्टूडेंट? 7% जो है वो क्या आ गया? लॉस आ गया। एक बार पहले मैं क्वेश्चन रिपीट भी करूंगी और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप किए वो आपको सारा मैं शो करती हूँ। देखो, क्वेश्चन था हमारा, बाय सेलिंग ए स्टील अलमीरा। सेलिंग का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एक अलमीरा को सेल करते समय उसकी सेलिंग प्राइस है 3906 और उसको बेचने पर लॉस हो रहा है ₹294 का। आपको दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। नंबर 1 तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और नंबर 2 यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। तो पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का मेथड, इट मींस लॉस तब हुआ जब आपकी सेलिंग प्राइस कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। तो अगर ज्यादा हो रही है तो सेलिंग प्राइस में लॉस यहाँ पर ऐड करने से हमारा क्या निकल आता है? कॉस्ट प्राइस निकल आता है। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया ₹4200। यहाँ पर रुपीस भी लिखना। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना था? लॉस परसेंट फाइंड करना था। तो लॉस परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस दे रखा है 294 और कॉस्ट प्राइस है 4200 मल्टीप्लाई 100। तो कितने परसेंट लॉस हुआ? यहाँ पर 7%। राइट, नाउ वी विल टेक द अनदर वन क्वेश्चन। अब 7 और ये जो 8 और 9 क्वेश्चन है वो देखो उसको किस तरह से करना है। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ताकि आपका होमवर्क ये वाला इजीली कंप्लीट हो सके और आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वॉज। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? एक फ्लावर वॉज को सेल किया है
120 में, ठीक है। और शॉपकीपर को सेल करने पर लॉस हो रहा है 10%। अब लॉस नहीं गिवन है, परसेंट में गिवन है। लॉस जो है इस तरह से गिवन है, 10% लॉस हुआ। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड। वो कितने प्राइस पर उसे सेल किया गया। इट मींस यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस यू हैव टू फाइंड। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस कैलकुलेट करेंगे। जब आपको परसेंटेज दे रखी हो तो लॉस किस तरह से फाइंड करेंगे? ₹120 का कितने परसेंट लॉस है? 10%, ठीक है। ऑफ 10% लिखूं या मल्टीप्लाई 10% लिखूं? यहाँ सेम रहेगा। तो 120 मल्टीप्लाई, ये परसेंट जो है, जब मैं यहाँ पर परसेंट हटाऊंगी तो हमारा नीचे क्या लग गया? 100 लग गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो 12 रुपीज का क्या आ गया? लॉस आ गया। यहाँ तक समझ आया? जब हमारा लॉस निकल आया तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी कि वो कितने प्राइस पर बेचा गया। तो लॉस है तो इट मींस हमने उसे कम प्राइस के ऊपर बेचा है। अगर प्रॉफिट होता तो इट मींस वी हैव टू सोल्ड इट एट द ग्रेटर प्राइस, मतलब कि उसे ज्यादा प्राइस में अगर बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस तब ग्रेटर होती है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हमें क्या गिवन है? लॉस गिवन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना गिवन है? 20, और लॉस कितना गिवन है? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ₹108। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 120 में से 12 रुपीज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? ₹108। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, एक फ्लावर वॉश जो था वो 120 रुपीज का था, और उसके ऊपर लॉस था 10%। तो आपको क्या फाइंड करना था? सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो लॉस जो है वो परसेंटेज में दे रखा था। जब आपको परसेंटेज में दे रखा है तो पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल लॉस जो है वो कितना है। तो 120 का 10% मैंने फाइंड किया, तो लॉस कितना आ गया हमारा? 12 रुपीज आ गया। अब सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करनी है, तो अगर लॉस दे रखा है तो इट मीन सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम है। तो 120 में से लॉस जो है माइनस कर दूंगी, कॉस्ट प्राइस में से लॉस जो है माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? ₹108। ठीक है, 120 में से 12 रुपीज मैंने माइनस कर दिया है, तो ये आपका आ गया 108। इट्स ओके। नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो in your notebook. Then we will do the 9th question. देखो, 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो। आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000। जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो इट मींस हमें क्या दे रखा होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? ₹10,000। ठीक है। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट, और उसे बेच दिया प्रॉफिट पर। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है? 20%। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है उसे? प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट पर बेचा है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? अगर मैंने एक टीवी जो है 10,000 रुपीज का बाय किया और उसे बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो मुझे उस पर प्रॉफिट मिलने के बाद मुझे उसका अमाउंट जो है ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट अगर मैं फाइंड करती हूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट मिला है, तो 10,000 रुपीज का ₹10,000 का 20% जब हम फाइंड करेंगे
तो 10,000 मल्टीप्लाई, ये परसेंट हटाएंगे तो हमारा नीचे यहाँ पर क्या लग गया, डिनोमिनेटर में 100 लग गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल होगी, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैंने उसे कितने में बेचा है, मुझे कितना अमाउंट मिला, तो मुझे कितना अमाउंट मिला, द अमाउंट आई गेट, उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जो है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट पर मैंने सेल किया था, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया। तो 10,000 रुपीज में व्हेन आई ऐड 2,000, तो इट कम्स आउट 12,000। का टीवी मुझे सेलिंग प्राइस मैंने खरीदा तो था, उसको मैंने कॉस्ट प्राइस मैंने उसको खरीदा था 10,000 रुपीज में, और सेल किया मैंने उसे प्रॉफिट पर 20%। तो उसकी सेलिंग प्राइस बेचने पर मुझे कितना अमाउंट आई गेट बैक, 12,000। तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट कमाकर मैंने जब उसे बेच दिया, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना मिल गया, हमें 12,000। ठीक है, तो मनी आई गेट बैक, यहाँ पर लिखो मनी आई गेट फॉर इट ₹12,000। समझ आ गया? तो मुझे कितना अमाउंट मिला है, मैं इसको सेल करने पर 12,000 रुपीज। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट दे रखा था, और सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। अब जो हमारे 10th और 11th क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। जब इस तरह से फाइंड करना हो तो अब हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चेंज है। क्वेश्चन 10 जो है, क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 है हमारा, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹300। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल सेल किया है, कितने का सेल किया है, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹300। ठीक है, बेचने को हम क्या एब्रीवेट करते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और उसे बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹X। ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस जो है वो X रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट निकालो, परसेंट में दे रखा है, तो किस तरह से निकालेंगे, x का 20% फाइंड करना है अगर मुझे, तो मैं परसेंट हटाऊंगी तो हमारा नीचे क्या लग गया, यहाँ पर 100। तो 21 जा 20, 25 जा 100, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन में 5। ठीक है, अब ये तो हमारा प्रॉफिट आया, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो किस तरह से आएगी, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो, x में x प्लस 5 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 5 एलसीएम आ गया। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 से 5 कैंसल हो गया x, तो ये हमारा आ गया 6x अपॉन में 5। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। बट हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 300 गिवन है। एज पर द क्वेश्चन जो है, यहाँ पर लिखो, एज पर क्वेश्चन हमें सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 300। और अभी मैंने जब लेट करके कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट निकाल के मैंने सेलिंग प्राइस निकाली है, तो वो मेरी आई है 6x अपॉन में 5। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x इक्वल टू, यहाँ पर लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई।
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया, 6x इक्वल टू 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x ही आएगा, और y5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो x हमारा आ गया ₹250। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा ₹250। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से रीड कर देती हूँ। द शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ₹300। एक शॉपकीपर ने कितने का बेचा एक आर्टिकल, आर्टिकल बेचने की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹300 है, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%। तो हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस क्या कर लिया, लेट कर लिया, x रुपीज मैंने लेट कर लिया। तो पहले मैंने प्रॉफिट निकाला है x का 20%, तो ये हमारा आ गया, कैंसल किया मैंने, 100 को 20 से डिवाइड किया मैंने, तो ये हमारा x1 जा x अपॉन में, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है कुछ नहीं दे रखा, तो इट मीन्स ये 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब मैं फाइंड करूंगी तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जो है वो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब दोनों को मैंने ऐड किया तो 5 1 जा 5x प्लस x, ये हमारा आ गया 6x अपॉन में 5। अब ये सेलिंग प्राइस और एज पर द क्वेश्चन जो सेलिंग प्राइस है, दोनों को मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आएगा, और 5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 1500। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। 1500 को 6 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 250, तो हमारा x कितना आ गया, 250। x को मैंने लेट किया था कॉस्ट प्राइस, तो आंसर क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹250। तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, ₹250। आया समझ आपको ये क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसमें हमें लॉस दे रखा है एक आर्टिकल को सेल करने पर, सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है, तो उसको भी इसी तरह से करना है, पर उसमें यहाँ पर हमने प्रॉफिट ऐड किया था और वहां पर हम लॉस जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस इतना ही फर्क रहेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये नोट कर लो क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन 10 है, 10 तो अभी मैंने करा दिया, आगे 11th क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹320। नाउ द सेलिंग प्राइस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन ₹320। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, 20%। इस आर्टिकल को सेल करने से लॉस कितना हो रहा है, 20%। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। लेट कर लो पहले, लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹x। ठीक है, तो इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब हम लॉस फाइंड करेंगे
अभी परसेंटेज में दे रखा है, तो x का 20%, जब हम फाइंड करेंगे तो ये परसेंट हटाया, तो मैंने रिमूव किया जब ये परसेंट, तो ये नीचे हमने क्या लगा दिया, डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया। 21 जा 20, 25 जा 100, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और यहाँ पर आ गया 5। ये हमारा क्या आया है, लॉस आया है। और अब एज पर द क्वेश्चन व्हेन द लॉस इज गिवन, तो सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से लॉस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा x है और लॉस हमारा क्या है, x अपॉन 5। तो यहाँ पर मैंने 5 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 से 5 कैंसिल कर दिया -x, तो 5x में से 1x चला गया, 4x अपॉन में 5। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एज पर द क्वेश्चन द सेलिंग प्राइस इज गिवन ₹320, और अभी हमने जब लेट करके कॉस्ट प्राइस लेट करके जब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड किया, तो वो हमारी आई है 4x अपॉन में 5। तो व्हेन वी कंपेयर दिस 4x अपॉन में 5, ये सेलिंग प्राइस दोनों जब हम कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब 4x अपॉन में 5 इक्वल टू ₹320। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x ही आया, और 5 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4x इक्वल टू 500, 5 2 10, ये हमारा आ गया 1600, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1600 या 1600 अपॉन में 4, तो ये हमारा आ गया 400 कैंसल करके। तो ये मैंने x क्या लेट किया था, ये मैंने कॉस्ट प्राइस लेट की थी। तो इस क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ₹400, ठीक है। लॉस दे रखा था, तो अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 400 रुपीज है, 400 का 20% अगर आप निकालते भी हो, यहाँ पर रफ वर्क भी अगर आप करके देखते हो तो 20% फाइंड करते हो, तो ये हमारा 80 रुपीज का लॉस आता है। तो 400 में से 80 रुपीज लेस करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस जो है 320 गिवन थी। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें फाइंड नहीं करना, ये तो मैं रफ वर्क करके देख रही थी। तो 400 का 20% फाइंड करते हैं तो वो हमारा कितना आ जाता है, 80 रुपीज। तो 400 में से 80 रुपीज अगर फाइंड करते हैं तो सेलिंग प्राइस जो है 320 जो है हमें क्या है, गिवन है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, जब लॉस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस जो है वो कम ही होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकल आई है इस क्वेश्चन में, 400 रुपीज। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ध्यान से देखो। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹522, ये क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। एक चेयर को कितने में सेल किया, ₹522 में। इसके एग्जाम्पल भी सारे ट्राई करने हैं, ठीक है, ताकि आपका ये एक्सरसाइज जो है अच्छे से रिवाइज हो सके। By selling a chair for ₹522, a shopkeeper makes a profit. शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 16%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹x। तो प्रॉफिट हमें 16% दे रखा है, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा,
x का 16%, मैंने परसेंट हटा दिया तो यहाँ पर क्या लग गया हमारा 100 लग गया। तो यहाँ पर 4 4 जा 16, ये हमारा आ गया 4x अपॉन में 25। ये हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस x है और प्रॉफिट है 4x अपॉन में 25। यहाँ तक समझ आया? तो इन दोनों को ऐड करेंगे 25। इस तरह से ऐड नहीं होगा कि 4x में 1x ऐड कर दो 5x, इस तरह से नहीं ऐड करना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x प्लस 25 से 25 कैंसिल हो गया 4x, तो ये हमारा आ गया 29x अपॉन में 25। यहाँ तक क्लियर हुआ पहले क्वेश्चन? ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम इस सेलिंग प्राइस को, ये वाला जो सेलिंग प्राइस आया है और ये जो क्वेश्चन में गिवन था, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये सेलिंग प्राइस इसके क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, एज पर द इक्वेशन ये हमारा क्या हो गया, 29x अपॉन में 25 इक्वल टू 522। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर लिख भी सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 29x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 29x ही आएगा और 25 को 522 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 522 मल्टीप्लाई 25, ये जब 29 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 29। अब इसे कैंसल करो, 522 को 29 से डिवाइड करो, 29 2 जा 29 1 जा ही चलेगा, क्योंकि 2 जा 58 आएगा। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 18 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किससे कैंसिल हो रहा है, 18 से कैंसिल हो रहा है। तो 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ गया ₹450। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो हमारा प्रॉफिट अर्न करने के बाद 16% प्रॉफिट अर्न कॉस्ट प्राइस के ऊपर अर्न करने के बाद आवर सेलिंग प्राइस इज ₹450। यहाँ तक क्लियर हुआ ना क्वेश्चन आपका? ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। हमारा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में गिवन, हमें क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन हमारा है बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹522। 522 रुपीज का एक चेयर सेल करने से एक शॉपकीपर को कितने % प्रॉफिट हो रहा है, 16% प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड। तो पहले कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया 16%। तो ये हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 4x अपॉन में 25। देन आई हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये मेरा 25 1 जा 25x प्लस 4x, इन दोनों को ऐसे इकट्ठे ऐड मत कर देना, ये मिस्टेक नहीं करना, एलसीएम लेना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 29x अपॉन में 25। तो व्हेन वी कंपेयर दीज टू सेलिंग प्राइस, ये तो क्वेश्चन में गिवन थी और ये हमने एज पर द यहाँ पर लेट करके कॉस्ट प्राइस, मैंने सेलिंग प्राइस क्या किया है, फाइंड किया है। तो मैंने इन दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 29x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x और 522 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, 400। कैंसल किया, 522 को 29 से कैंसल किया, 18 आया और 25 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 450। तो ये हमारे क्वेश्चन 12 तक जो है कंप्लीट हो गए हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, वो भी इसी तरह से है। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन 13 है, एंड यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेडर सोल्ड सम डैमेज गारमेंट फॉर ₹7,360। सेलिंग प्राइस उस क्वेश्चन में दे रखी है 7,360 और लॉस दे रखा है 8%। तो कॉस्ट प्राइस लेट करके कॉस्ट प्राइस के ऊपर 8% कैलकुलेट कर देना, और सेलिंग प्राइस जो अगर लॉस दे रखा हो, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, और लॉस दे रखा हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस आएगी आपकी माइनस करने के बाद, और उसे कंपेयर कर देना 7,360 से। तो बाय सिंप्लीफिकेशन you will get the answer of that question. You will try that question yourself. और 14 और 15 question जो है in the next lecture we will do. अभी तक if you have any doubt till now, then you can please ask me any question. अगर कोई डाउट है then you can ask. अभी 12th क्वेश्चन तक, और सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने ट्राई खुद करने हैं और उसे प्रैक्टिस नोटबुक के ऊपर करके भी देखने हैं, राइट? Yes, student, if you have any doubt till now up to question 13, then you can ask. In the next lecture, we will take 14, 15 question and next exercise, next topic, simple interest. Thank you. Have a nice day.